हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्शन में। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत ही अखंड है। भारत की मिट्टी ने अनेकों महान वीरों, राजाओं, योद्धाओं और ऋषि मुनियों को जन्म दिया है। उन्हीं ऋषि मुनियों में एक थे महर्षि दधीच, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। यूँ तो भारतीय इतिहास में कई सारे दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीच ही थे। महर्षि दधीच प्राचीन काल के परम तपस्वी, ख्याति प्राप्त महर्षि थे। इनके पिता का नाम अथर्वा और माता का नाम चित्ती था, इसलिए इनका नाम दधीचि पड़ा। और किसी पुराण के अनुसार यह कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। महर्षि दधीच वेद, शास्त्रों आदि के ज्ञाता और बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। वे नैमिषारण्य के घने जंगलों के मध्य गंगा तट पर आश्रम बना के रहते थे। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गई। देवता पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, परंतु सफल नहीं हुए और वृत्तासुर ने अमरावती पर अधिकार कर इंद्र सहित सारे देवताओं को अमरावती से निकाल दिया। फिर हताश होकर सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा के पास पहुँचे और इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। तो ब्रह्मा जी ने बोला, पृथ्वी लोक में नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीचि है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे। देवराज इंद्र महर्षि दधीच के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीच को ही था। महर्षि मात्र योग्य व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्मा विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीचि की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और दधीच को यह विद्या किसी और को देने से मना कर दिया और कहा, यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा, यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्मा विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीच के पास ब्रह्मा विद्या लेने पहुँचे। दधीच को अश्विनी कुमार ब्रह्मा विद्या पाने की योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमार को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताई। तब अश्विनी कुमार ने महर्षि दधीच के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्मा विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब ये बात पता चली तो वे पृथ्वी लोक आए और अपनी घोषणा अनुसार महर्षि दधीच का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमार ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमार को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि वे महर्षि के पास नहीं जाना चाहते थे और संकोच महसूस कर रहे थे। अमरावती पर वृत्तासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वह देवताओं को परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को अमरावती की रक्षा व देवताओं के भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीच के शरण में जाना पड़ा। महर्षि दधीच ने इंद्र को सम्मान के साथ बैठने को कहा। फिर उससे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि आपको ज्ञात होगा, इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। दधीचि ने कहा कि मैं देवता लोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया और बिना ही हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। फिर वे ध्यान अवस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए और योग्य बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया और उनका शरीर निर्जीव हो गया। फिर इंद्र जी ने उनके शरीर को प्रणाम किया और कामधेनु गाय को बुलाया। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थि रह गया था। महर्षि अस्थियों से वज्र बना। फिर इंद्र ने राक्षसों को ललकारा और बने वज्र के प्रहार से वृत्तासुर मारा गया।
और असुरों पर देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का चक्र भी इन्हीं के अस्त्र से बना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।